हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी वन लाइनर का रिवीजन करा रही हूँ। इसके ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट्स डाल रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। तो किस तरीके से आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास हुआ है, जो विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है वो देख सकते हो आप। चलिए, एक मिनट मैं। और आज आपने देखा ही होगा एलटी ग्रेड, अगर आप यूपी की किसी भी स्टेट से हो आप एलटी ग्रेड भर सकते हो। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको 28 जुलाई से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप भर सकते हो। इसके अलावा आप अभी एमपी का वैकेंसी आई, झारखंड में वैकेंसी, तो आप देख रहे हो हर जगह वैकेंसी है। तो ये किसी भी स्टेट से हो अगर आप, तो उसमें हेल्प करेगा आधुनिक भारत। तो आपको हर एग्ज़ाम में, अगर एसएससी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो सब में आता है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिशों ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो किस भाषा की? तो ऑब्वियसली अंग्रेजी भाषा की। अगला है वर्धा योजना या आधुनिक शिक्षा को प्रस्तावित किया था। तो वर्धा योजना से रिलेटेड, जैसे मैच द फॉलोइंग में कई बार आता है अलग अलग, तो इस वर्धा योजना से कौन थे? तो महात्मा गांधी। अगला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएचयू भी बोलते हैं, उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है। अगला है भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग या सैडलर की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया गया था। कहाँ पे हुआ था? तो अलीगढ़ में हुआ था। अगला है ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का आरंभ हुआ था देहरादून में। अगला प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया हंटर आयोग ने। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने को सौंपा। किसको? मदन मोहन वाली। पहले यही बीएच होगा हिंदू कॉलेज, ठीक, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। आगे है वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की। अंग्रेजों ने सबसे पहले, अगर प्रिंटिंग प्रेस को लाने का श्रेय दिया जाए तो पुर्तगालीज को दिया जाता है, जो गोवा में बनाए थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों का पूछा जा रहा है तो वो कलकत्ता में होगा। कब होगा? 1778 में। अगर पहले बोले भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था, तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था गोवा में। अगला है सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, अब कोलकाता कहलाता है, एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था 1784 में। यह कई बार एग्जाम में आया है। देखिए, लॉर्ड लिटन प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। ठीक है। अगला, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? तो लॉर्ड लिटन ने किया। अगला है 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथ डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी। तो डेविड हेयर। अगला, वुड के आदेश का संबंध है शिक्षा से। वुड डिस्पैच 1954 होगा ना, नहीं 1854, सॉरी 1854। देखो यहाँ पे दे ही दिया गया है 1854। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की थी, जिसे क्या बोलते हैं? वो डिस्पैच बोलते हैं। ठीक है। अगला है भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर 1921 में बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगर पूछे काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में भगवान दास, शिव प्रसाद गुप्त और महात्मा गांधी। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू बोलते हैं, उसकी स्थापना 1916 में हुई है। अगला, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है। जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। अगला, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन 1882
में हुआ था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत राजा राम मोहन रॉय। अगला है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक। वैश्य शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835। अगला भारत में पहला अखबार था जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। लॉर्ड विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा की शिक्षा देना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य, मतलब मुख्य उद्देश्य। ठीक है। अगला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये डेट भी याद रखिए 1878। विपरीत गामी असंगत शब्द का उपयोग अरस्काइन पेरी ने किया था। भारत की शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन सिद्धांत मैकाले। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्तर में विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत मदन मोहन मालवीय। हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर विशेष जोर दिया प्राथमिक शिक्षा पे। ये कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा। 1882 में आया था और ये सबसे से पहले इसने किस पे किया था, प्राथमिक शिक्षा पे। ठीक है। आगे है, आगे चले। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पे दिया था हंटर। अगला सैडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से। अगला है भारत काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को लंदन प्रतिमान के रूप में लिया गया, लंदन। ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तिलक ने किया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ कोलकाता। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू हुआ वेलेजली। भारत प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी थोड़ो केशव कारवे। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित बाल गंगाधर तिलक है। शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश 1854। द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882। 1896 पूना में एक शैक्षिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना, यही कारवे ने किया था। केशव कारवे समाज सुधारक थे ये। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए बड़े समर्थक थे, तो ये मैकाले थे। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोंग कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा के संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट में है भारत में समाचार पत्र का विकास। चलिए एक ही क्लास में हम दोनों कर लेते हैं, तो समाचार पत्र का विकास के बारे में भी देख लेते हैं कि ये इसमें कितने फैक्ट्स हैं। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला हम आज के क्लास में देख लेते हैं। तो देखिए, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अगला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत अधिनियम, भारत के लॉर्ड लिटन। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र हिक्की। बंगाल गजट, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जिसकी स्थापना 1878 में सुब्रमण्यम अय्यर। प्रथम भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की। 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, तो ये हम देख लेते हैं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। आपने देखा हो, कई बार पूछा गया है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो दादा भाई नौरोजी। 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। 1849 परम हंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इंडियन लीग की स्थापना 1875
कलकत्ता में की गई शिशिर कुमार घोष द्वारा। भारतीय प्रश्नों पर विवेचन के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन। आंग्ल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई सर विलियम जोन्स द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिनका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियार्की सोसाइटी की स्थापना राजा शिव प्रसाद। 1876 में स्थापित इंडियन सोसाइटी के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी। अब ये देखिए अलग क्या है, अखिल भारतीय महिला संघ 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1925, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, तो ये भी आपका इसमें एक क्लास तो लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण, फिर उग्रवादी चरण, फिर क्रांतिकारी। ठीक है, तो आपका भी है इसमें 145 पेजेस हैं, तो देखते हैं कितने दिन में पूरा हो जाता है। 2-4 दिन में देखते हैं, कंप्लीट करा देती हूँ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।